Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sheikh Ruhi Samir, head teacher of Anjuman Islam Ahmad Sailor Primary School. इस साल के जो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, 1-to-1 कोचिंग हमने अटेंड की है, उससे काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। हालांकि इनको अटेंड करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, उसको लेकर सेशन अटेंड करना फुल डे स्पेशली तो काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन ये मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मुझे वो अटेंड करना है। और एक अच्छी चीज़ ये कि जब हम लोग सेमिनार वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे थे, मैंने स्पेशली देखा कि जो दूसरे स्कूल्स के एसएल्स होते थे और टीचर्स होते थे, उन्होंने जब सेशन में अपने चैलेंजेस रखे थे, तो सबसे पहले तो हमारी नॉलेज बढ़ती, मेरी अपनी नॉलेज बढ़ी कि दूसरे स्कूल्स में क्या हो रहा है। और जब चैलेंजेस की शेयरिंग हुई, उनकी शेयरिंग से उनके थॉट्स पता चले और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या क्या उसके सल्यूशंस भी सामने आ गए। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ कि हमको कम्युनिटी में दूसरे स्कूल्स में क्या हो रहा है वो उसकी अवेयरनेस मिली और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। और बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे कि जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये चैलेंज तो मैं भी फेस कर रही हूँ, और उस चैलेंज का सल्यूशन भी वहाँ पर मिल गया। तो चैलेंजेस विद सल्यूशन, ये एक अच्छी बात थी वहाँ पर। इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऐसे जितने भी वर्कशॉप और सेमिनार्स वो कितने भी चैलेंजिंग हो, वहाँ पहुँचना मैं चाहती हूँ और वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बात करूँगी एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान और विजन और मिशन को लेकर। लास्ट टाइम भी हमने विजन बनाया था, लेकिन विजन को जिस तरीके से इस साल हमने किया है कि इस साल हमने विजन को सबके साथ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, इवन पेरेंट्स, सबके साथ शेयर किया है, मैनेजमेंट के साथ शेयर किया है। उसके साथ साथ हमने उसको डिस्प्ले भी किया। तो और उस विजन को अलाइन करते हुए हमने अपना पर्सनल विजन भी सेट किया। एसडीपी हमने जो अपना बनाया उसमें विजन, मिशन डाला और वैल्यूज़, और उसमें हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखे थे। अब मेरे लिए ये चैलेंज आया कि मैं जो हमने रोल डिसाइड किए कि कौन सा काम कौन से टीचर्स को दें, तो उस पर मैंने स्वॉट एनालिसिस किया, अपना भी किया कि मुझे ये पता चले कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, किसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उसके पहले जॉब रोल डिसाइड करने के पहले, ड्यूटीज़ देने के पहले स्वॉट एनालिसिस किया और फिर पता चला कि कौन से टीचर को कौन सा काम जो वो खुशी खुशी करे, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो उससे ये हुआ कि सबने अपने अपने खुद से कि भाई मुझे ये काम मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, या मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये वाला काम, ये ड्यूटी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो वो हमने स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे अपने रोल्स किए। और इसके अलावा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो इस साल का मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है, मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका रहा कि जब मैंने एसटीपी को प्रैक्टिकली किया और डिपार्टमेंट के हमारे जो दूसरे स्कूल्स हैं या हमारे ऑफिसर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने शेयर किया, तो जब मैंने अपना एसडीपी, अपने गोल्स और अपना ये सारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान शेयर किया हमारे जो एजुकेशन इंस्पेक्टर है इरफान शाह, उनके साथ, तब उन्होंने कहा कि आपके स्कूल में एक सेशन रखते हैं और ऑल ओवर मुंबई के एडेड अनएडेड तमाम एचएम्स को उन्होंने इनवाइट किया। और मुझे ये मौका मिला कि मैं एसडीपी को किस तरीके से बनाते हैं एक वर्कशॉप लेकर, और मैंने एक पीपीटी तैयार की और वहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया कि एसडीपी कैसे बनाते हैं और प्रैक्टिकली बनाने के बाद हम उसको इवैल्यूएट कैसे कर पाएंगे, उसको मेजर कैसे कर पाएंगे, प्लान वर्सेस एक्चुअल, इस पर मैंने उनको शॉर्टली ब्रीफली जो उनको बताया, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतने सारे एसएल्स के सामने अपना एसडीपी शेयर किया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। लीडरशिप क्वालिटी जो है, हम ये समझते हैं कि हम लीडर्स हैं, लेकिन लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स बनाए। और हमारे पास हमारे बच्चे जो हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स ने, हमने क्या किया इस बार, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करें,
तो उसके लिए हमने इस बार बेस कैंप किया। बेस कैंप में बच्चों ने जब अपने बारे में पेरेंट्स के सामने अपनी शेयरिंग की कि मुझे क्या पता था और मैंने क्या सीखा और उसके आगे मैं और क्या सीखना चाहता हूँ, उसकी और क्या ख्वाहिश है, तो उससे टीचर्स को भी ये पता चला कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल किस तरफ है और कहाँ हमको फोकस करना, वो क्या सीखना चाहता है। तो बच्चे ने अपने लिए खुद ही तय कर लिया कि वो और क्या सीखना चाहता है। तो ये एक बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंटली खुद ही शेयर कर रहे हैं। और जब टीचर को ये पता चला कि अभी बच्चे को मुझे उसके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से क्या काम करना है, और पेरेंट्स को भी पता चला, तो दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ उस बच्चे पर बेस किया। बच्चों के साथ हमने बाल सभा और चिंतन बैठक एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रही। पहली बार बच्चों में इतना मुझे इंटरेस्ट लेवल और इतना उनके अंदर सोचने की सलाहियत जो मुझे नज़र आई कि जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये चैलेंजेस है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उनके पास इतने आइडियाज़, उन्होंने सोचने पर उस पर सोचा और ख़ुद उन्होंने ये सोचा कि हमारा टीम लीडर कौन होगा और उनके क्या रोल्स होंगे। तो जब यही चीज़ बच्चों में, जब वो चिंता करते हैं कि ये चैलेंजेस है, इसको कैसे ओवरकम करें, यही चीज़ हम अपने स्टाफ के साथ, टीम के साथ भी करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हो सकता था, हम इसको और बेटर वे में क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा IVU ये जो फॉर्म है कि मैंने क्या किया अच्छा, आपने क्या अच्छा किया और हम सब मिलकर उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इस पर हमने काम किया है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है वो हम सीखते हैं और करते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि अगर हम उसको राइटिंग में ना लिखें। तो इस बार ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसके लिए हमने प्रोसेस नोट रखा। प्रोसेस नोट एक बहुत ही अच्छा मैं ये कहूँगी कि एक प्लान है, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं उसी तरीके से प्रोसेस नोट होता है। प्रोसेस नोट जो होता है वो हमारे किसी भी प्रैक्टिस को करने से पहले अगर हम प्रोसेस नोट बनाते हैं तो वो प्रैक्टिस हमको कब करनी है, टाइमलाइन, सारा प्लानिंग उसमें आ जाता है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, रोल्स क्या होंगे और हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। तो हर प्रैक्टिस को लेकर वो डिटेल प्रोसेस नोट जो हम बना लेते हैं, उसके बाद वो नोट हम किसी को भी दे दें तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारी इस प्रैक्टिस को हमको कैसे करना है, ये प्रोसेस है। तो वो उससे पूरी टीम को काम करने में आसानी होती है। तो ये प्रोसेस नोट से एक अच्छा मैंने अभी जो प्रैक्टिकली जो किया, और हमने भी कुछ प्रोसेस नोट्स बनाए हैं, जैसे SDP को लेकर, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी को लेकर प्रोसेस नोट बनाया है, टीम की ट्रेनिंग को लेकर, टीम को जो ट्रेनिंग देनी है उसको लेकर, और स्टूडेंट्स की लीडरशिप को कैसे करें, इम्प्रूव करें, और भी बहुत सारे उस पर हमने किया है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें जो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है प्रोसेस नोट को लेकर। इस साल का सबसे अच्छा इनोवेशन मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो ये है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ में जो एंगेजमेंट सेशंस होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं। उनका स्कूल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी हेल्प, उनके कोऑर्डिनेशन के बगैर किसी भी स्टूडेंट का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता। जैसे टीचर के साथ पेरेंट का, स्कूल के साथ पेरेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया, पेरेंट्स के कुछ 2 प्रोग्राम हमने रखे। पहला हमारा मनोरंजन था, जिसमें पेरेंट्स को अलग अलग इवेंट्स हमने रखे थे और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो जीतने वाले पेरेंट्स थे उनको हमने अवार्ड्स भी दिए, प्राइजेस भी दिए, इवन पार्टिसिपेंट्स को भी हमने गिफ्ट्स दिए। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुए और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। उसके अलावा दूसरा हमने किया फन डे, मतलब उस दिन सिर्फ उनके लिए मज़ा है, वो बहुत ही उनके लिए अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस भी। तो पेरेंट्स ने उसमें जो अलग अलग इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें ऐसा हुआ जैसे एक छोटा सा इवेंट था चोटी वाला। तो सारे जो मदर्स हैं वो छोटी तो बनाते ही हैं, लेकिन उसमें ये पता चला उनको कि हम जो है बच्चों को तैयार करते हैं, उनका अपना जो एक योगदान है
स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो मदर को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना था कि वो बच्चों को प्रिपेयर करके भेजते हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो पेरेंट ने इनाम जीता उसको ऐसा लगा कि पहली बार मुझे कहीं किसी भी चीज़ में एक्नॉलेजमेंट मिला। इससे पहले उनको ऐसा लगता था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे किसी भी चीज़ में मैं इनाम जीत ही नहीं सकती। लेकिन वो चोटी बनाने में इतनी अच्छी उन्होंने बनाई और वो जीता, तो एक अच्छा उनकी फीलिंग हुई और एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हुई पेरेंट्स और स्कूल के बीच में। तो मेरे लिए एक अच्छा इनोवेशन रहा ये और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और एक बेनिफिट ये भी हुआ कि इन प्रोग्राम और इवेंट्स के ज़रिए हमको ये पता चला कि कौन से पेरेंट के अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सी स्किल है। जैसे हमारे कुछ पेरेंट जो है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ ने टीचिंग वो चार्ट्स वगैरह बनाए। तो हमने उन पेरेंट्स की, हमारे स्कूल में चूँकि स्टाफ की कमी है, टीचर्स ट्रेनिंग पर होते हैं, कभी ये लीव पर होते हैं, तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए पेरेंट्स की हेल्प की और वो इतने सपोर्टिव हो गए। विलिंगली उन्होंने, जब टीचर नहीं है या टीचर ट्रेनिंग पर है, अभी रिसेंटली ट्रेनिंग पर टीचर्स थे, तो पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और क्लास में उन्होंने बच्चों को इंगेज भी रखा, उनके साथ में एक अच्छा सेशन लिया, उनकी टीचिंग भी की। तो ये एक बेनिफिट हुआ हमारा इस सेशन को लेकर। थैंक यू सो मच।